गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी हंसते मुस्कुराते और सूरज की तरह चमचमाते होंगे। आज का अपना टॉपिक प्रकाश यानी लाइट क्या है। प्रकाश वह साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यह वह साधन है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जैसे कोई वस्तु अंधकार में है, आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब आप लाइट लेकर जाते हैं, कोई लैंप लेकर यानी वो प्रकाश लेकर जाते हैं, तो वो वस्तु आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, एक प्रदीप्त और दूसरा अदीप्त। प्रदीप्त जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे प्रदीप्त कहते हैं। जो वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। उसे प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि जो हैं, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं, ये सभी स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश को देती हैं। इसके बाद दूसरा अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं क्या है? वह वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, यानी जो स्वयं से प्रकाश को नहीं उत्पन्न करती, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर वह दिखाई देती हैं। जब उस पर वह प्रकाश पड़ता है तो उसके परावर्तन के कारण, प्रदीप्त वस्तुओं के कारण अदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस प्रकार से उत्पन्न प्रकाश को अदीप्त प्रकाश कहते हैं। जैसे चंद्रमा, मेष, कुर्सी, पृथ्वी आदि जो हैं, ये सभी क्या हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। गमन क्षमता के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, भागों में रखा गया है। नंबर 1, पारदर्शक। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं। प्रकाश का जिस माध्यम से होकर प्रकाश जिस माध्यम से होकर आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे जिस माध्यम से होकर प्रकाश साधारणतया एक तरफ से दूसरे तरफ प्रवेश कर जाता है, वही क्या होता है? पारदर्शक होता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप इस वीडियो से प्रभावित हैं तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो मज़ा आएगा, तो स्किप करके देखेंगे तो कोई भी मज़ा इसमें नहीं मिल पाएगा। समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे। दूसरा है पारभाषक। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का
आंशिक भाग ही आर पार निकल पाता है उसे पारभाषक कहते हैं। तो पारभाषक क्या है? प्रकाश का आंशिक भाग जिस माध्यम से होकर एक तरफ से दूसरे तरफ गमन कर पाता है, यानी उसका आंशिक भाग ही थोड़ा ही भाग कुछ भाग गमन कर पाता है, उसे ही क्या कहते हैं? पारभाषक। जैसे घिसा कांच, घिसा हुआ कांच, तेल से भीगा कागज, गंदला जल आदि। तो जब कांच होगा आपका, साधारण कांच होगा, उसको आप किसी से रगड़ देंगे, जब उस पर दरेर पड़ जाता है तब अगर आप उस पर प्रकाश को उत्सर्जित कराएंगे, सॉरी, तब उस पर आप प्रकाश को डालेंगे, आपतित कराएंगे, तो प्रकाश का आंशिक भाग ही एक तरफ से दूसरे तरफ यानी उसके पीछे निकल सकता है। वैसे तेल से भीगा कागज, तेल से भीगे हुए कागज पर जब प्रकाश का आपतित कराएंगे, आपतन कराएंगे, तो वहां भी क्या होता है? प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार निकल पाता है। गंदले जल, गंदले जल में भी यदि आप टार्च मारते हैं तो आपको क्लियरली उस ऊपरी वाले जल के परत से निचले वाले जल के परत में दिखाई नहीं देता है। तो ये रहा पारभाषक। पारभाषक में प्रकाश का आंशिक भाग ही एक तरफ से दूसरे तरफ गमन कर पाता है। इसके बाद तीसरा है, तीसरा अपारदर्शक। तो पारदर्शक क्या है? आपका मतलब नहीं, पारदर्शक यानी जो पार नहीं होता है, यानी पदार्थ, वह पदार्थ जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरे तक दूसरे तरफ नहीं जा सकता है, यानी कि आर पार नहीं हो पाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक। जैसे ईंट पत्थर आदि, इस प्रकार इस पर अगर टार्च या कोई प्रकाश आप डालते हैं तो एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश दिखाई नहीं देता है, अर्थात प्रकाश का कुछ भी भाग उस पदार्थ को आर पार नहीं कर पाता है, तो इसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक। इसके बाद अब आगे चलते हैं। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। किसी समांग माध्यम में प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखी, जिस सरल रेखा में जाता है, गमन करता है, उसे ही प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश की किरण यहाँ से निकली, ये कोई माध्यम है, यहाँ से निकली, ये सीधे सीधे जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जा रही है, वही क्या है? प्रकाश की किरण है। यही प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी हम इनको तीन रूपों में पढ़ेंगे। नंबर एक, अभिसारी कन्वर्जेंट। यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे प्रकाश की अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि प्रकाश की सभी किरणें अनंत से आ रही हो और एक बिंदु पर मिल रही हो तो इस प्रकार का जो सिस्टम होगा उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इस प्रकार के पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। जैसे सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हैं, किसे हम कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अभी अभी मतलब नजदीक आना, समेट होना, मिलना। तो अभी सारी, तो सारी किरणें जहां अभी यानी मिल रही हो
उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट। दूसरा अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अप मतलब फैलना, अप मतलब फैलना, सारी यानी सारी किरणें। यदि सारी किरणें फैल रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और सभी किरणें एक स्थान पर मिल रही हो तो उसे कहेंगे अभिसारी। तो अपसारी, अपसारी किरण पुंज, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से फैल रही हों विभिन्न दिशाओं में तो उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। जैसे क्या हो रहा है, बिंदु से सभी किरणें फैल रही हैं, अपसरित हो रही हैं, तो इसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। इसके बाद तीसरा है समांतर किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समान हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यदि किरणें, जो किरणें हैं, ये किरणें यदि परस्पर समांतर एक सीधी रेखा में निकलती जाएं, वह एक दूसरे को कभी कहीं टच ना करें, कहीं मिले ना एक दूसरे से, तो इस प्रकार की जो किरण पुंज होगी उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जैसे परस्पर काटेंगी नहीं, एक समान दूरी पर रहेंगी तो ये एक सीधी रेखा में निकलेंगी। तो इस प्रकार की जो किरणें निकलेंगी उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो एक बारी अभिसारी किरण पुंज का मतलब, अभि का मतलब मिलना होता है, सारी यानी सारी किरणें, जहां सारी किरणें मिलती हैं, यदि सारी किरणें एक स्थान पर मिल रही हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जबकि अपसारी, अप का मतलब फैलना, यदि सभी किरणें एक बिंदु से फैल रही हो, एक स्थान से फैल रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, यानी किरणें फैल रही हैं। और समांतर किरण पुंज तीसरा, समांतर का मतलब पैरेलल, यानी कि एक सीधी रेखा में, यदि सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें एक सीधी रेखा में गमन करती हैं तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इसके बाद हम प्रकाश के गुण देख लेते हैं। प्रकाश के लक्षण, प्रकाश के लक्षण, तो पहला क्या है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तीसरा, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। चौथा, मतलब जब प्रकाश की किरण किसी ठोस वस्तु पर या द्रव पर पड़ता है तो प्रकाश जो है जिस एंगल पर पड़ता है उसी एंगल के ठीक विपरीत दिशा में परावर्तित हो जाता है। इस दिशा से आ रहा है तो इस दिशा में परावर्तित हो जाएगा, इस दिशा में आ रहा है तो इस दिशा में परिवर्तित हो जाएगा, इस दिशा से आ रहा है तो इस दिशा में, जितने एंगल पर आएगा समान एंगल पर वो परावर्तित हो जाता है। पांचवा है, तो क्या है, जब प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम में से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। जैसे प्रकाश आ रहा है, अपवर्तन का मतलब है जैसे प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश परावर्तित ना होके प्रकाश का दूसरे पारदर्शक माध्यम में अपवर्तन हो जाता है। दूसरे पारदर्शक माध्यम में अपवर्तन हो, जैसे प्रकाश इस एंगल से आ रहा है तो इस एंगल पे परावर्तित नहीं होगा, परावर्तित नहीं होगा। अपवर्तित का मतलब होता है कि उसी एंगल में पारदर्शक माध्यम से आ रहा है तो दूसरे पारदर्शक माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। छठवां है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो जो प्रकाश, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, दिखने वाली प्रकाश का तरंग दैर्ध्य है, उसका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सातवां, प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण हैं। प्रकाश तरंगों के, सातवां है, प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण, व्यतिकरण, परिवर्तन, ध्रुवण,
प्रदर्शित करता है। यानी जो प्रकाश है उसका लाक्षणिक गुण है कि वो व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है, ध्रुवण को। ध्रुवण का मतलब होता है ध्रुवों के ध्रुवों में तरंग, ध्रुवणता प्रदर्शित करता है, और व्यतिकरण व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश के ये लाक्षणिक गुण हैं कि प्रकाश व्यतिकरण, ध्रुवण और परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ये रहा आज का पूरा टॉपिक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।